अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया था, आज हम उसके न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लम नंबर 117 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले सोल्यूशन को रीड कर लेते हैं अच्छे से और इसकी डायग्राम को देख लेते हैं, क्योंकि अगर चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमें कमांड हासिल करनी है तो जिसने सबसे अच्छा क्वेश्चन को रीड किया और डायग्राम को रीड कर लिया और उसको ब्रेक कर लिया अकॉर्डिंग टू फ्री डायग्राम, तो वो आराम से चैप्टर नंबर 6 उसके लिए हलवा है। अदरवाइज चैप्टर नंबर 6 थोड़ा हार्ड हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उसको रीड कर लेते हैं। द इंजन हॉर्स इज यूज टू सपोर्ट द 200 kg इंजन। ठीक है, हमारे पास जो इंजन है, इंजन का जो हमारे पास मास हमें गिवन कर दिया है, बता दिया है, वो कितना है 200 kg। ये रहा। डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग इन द हाइड्रोलिक सिलेंडर, ए बी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एट द पेन सी। और कुछ फोर्सेस का नाम बता दिए, वो सी पे लग रही है हमारे पास। ठीक है ना, एंड द रिएक्शन एट द फिक्स सपोर्ट डी, और एक डी पे भी लग रहा है भाई। तो ये रहा डी, ये रहा हमारे पास। ठीक है, ये डी तुम लोगों को नजर आ रहा होगा। ये मेरे पास सिंपल बेस है और ये डी हमारे पास एक जॉइंट है, तो इधर से भी हमारे पास कोई ना कोई नीचे से फोर्स लग रही होगी, जिसको क्या कर रहा होगा, हमारे पास बिल्कुल नीचे जाने के लिए रोक रहा होगा। ठीक है ना, अभी मैं डिटेल में आपको इसको डिस्क्राइब करता हूँ, अभी टेंशन नहीं लेनी है। तो डी को हम दो कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, एक डी एक्स में, एक डी वाई में। इसी तरीके से बिल्कुल सी को भी ब्रेक करेंगे, किस तरीके से, हम सी एक्स में और सी वाई के अंदर। और इसी तरीके से हम बिल्कुल जो है कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल इसको ब्रेक करेंगे। हम इसको आधे आधे पार्ट में ब्रेक करें ताकि हमारे लिए काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। फ्री बॉडी डायग्राम हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। इसके अंदर हम दो करके क्या करेंगे, टू पार्ट्स के अंदर इसको ब्रेक करेंगे ताकि हम इसको क्या हो जाए, काम आसान हो सके। ठीक है, अच्छा ये चीज़ याद रखिए, जो हमें 200 kg इंजन का वो दिया है, वो हमें क्या दिया है, ये दिया है, इसका मास दिया है कितना, इसका मास है 200 kg, यानी कि इधर जो नीचे जो वेट आ रहा है कितना हिंग कर रहा है, 200 kg। ठीक है, और आप लोगों को पता है इधर हम बात करते हैं फोर्स के ऊपर, सिर्फ फोर्स के ऊपर। तो फोर्स इधर क्या लग रही है, वेट लग रहा है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी। तो मास कितना है 200, जी कितना है 9.8, तो ये वेट कितना आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 9.81, जो कि शायद आंसर आएगा 1962 न्यूटन आंसर आएगा। ठीक है ना, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। अभी हम बात ये करते हैं कि हमारे पास ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं आप लोगों को काम करता हूँ, इधर ड्रॉ कर लेता हूँ बस। इतने पोर्शन के ऊपर अभी हम बात करेंगे, सिंपल कितने, इतने पोर्शन पे बात करेंगे। ये मैंने हाथ आप लोगों को इसलिए रख दिया ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, तो इस पूरे पोर्शन के जो ऊपर वाले जो मैं आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको उठा के मैंने इधर रख दिए, देखो इधर रख दिया। ठीक है, और उसके ऊपर तमाम फोर्सेज जो लग रही हैं उसको मैंने सिंपल लिख दिया। ये मिलीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करना है, वो आप लोग आराम से कर सकते हो, डिवाइड बाई 1000। तो ये 1.25 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी कि जी से लेके ए तक का जो फासला है वो 1.25 मिलीमीटर है। और हमारे पास जो ए से लेके सी तक का फासला है वो 350 यानी 0.3 मिलीमीटर फासला है। और जो इधर एंगल बन रहा है ना, इधर एंगल जो बन रहा है, जो सी के ऊपर जो फोर्स लग रही थी, वो कितना बन रहा है 10। कितना बन रहा है हमारे पास, एंगल 10 बन रहा है। ठीक है, अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मुझे अगर ये वाला एंगल चाहिए, क्या चाहिए मुझे, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, और इधर कितना बन रहा है, इसके ऊपर 10 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 10 डिग्री। तो भाई देखिए पूरा परपेंडिकुलर है ना, नज़र भी आ रहा है आप लोगों को, ये रहा, ये रहा, ये पूरा परपेंडिकुलर है। तो इधर से लेके ये जो पूरा होगा, ये जो पूरा होगा, ये जो मैंने अभी बनाया है, ये कितना होगा 90 होगा। और मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला पोर्शन का चाहिए। तो 90 में से 10 माइनस करूँगा तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा, इस इधर का मेरे पास एंगल आ जाएगा। एंगल इधर का कितना बन जाएगा, इधर से लेके इधर तक के कितना 80 बन जाएगा। कैसे, ये पूरा 90 था, 90 माइनस 10 कितना होता है 80। ये पूरा 90 था, 90 में से ये वाला पोर्शन निकाला तो कितना बच जाएगा, ये वाला। तो 80 मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता ही है एडजेसेंट एंगल हमारे पास इक्वल होते हैं, तो ये लाइन इसी से पास कर रही है। तो जितना इधर कितना एंगल बन रहा है 80 बन रहा है, तो इधर भी कितना बनेगा मेरे पास 80 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा 80 डिग्री। तो इस तरीके से हमने इधर का जो अंदर का जो एंगल था उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमारे पास आ रहा है 80 डिग्री। इधर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इधर एक ट्राइंगल बन रहा है। कैसे, ये देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है 80 डिग्री पे। तो ये देखो इधर मैंने इसको अलग से लिख दिया, सिंपल ये रहा 80 डिग्री। और इसका जो ऊपर का फासला है वो कितना है, ऐसे लेके सी तक का कितना फासला है 350, और इधर से लेके इधर तक कितना है 850। तो 350 850 80, 350 इधर 850 और यह 80 डिग्री में बन रहा है। ठीक है, ये मैंने क्यों बनाया है भाई, इसलिए बनाया है ताकि आप कैलकुलेट कर लो, ये जो फासला है ना पूरा, जो ये फासला है वो कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और ये क्या था मेरे पास ए था, और ये क्या था मेरे पास बी था, यानी कि हमारे पास आई से लेके बी, ए बी तक के हमारे पास डिस्टेंस आ जाए। ठीक है, ए से लेके बी तक का क्या आ जाए हमारे पास, सिंपल डिस्टेंस आ जाए। ये देखो डायग्राम था ना, ए से लेके बी तक के हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो ए से बी तक के हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। किस तरीके से, हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स निकालने का फॉर्मूला, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। किस तरीके से हमारे पास सिंपल, अगर मैं आप लोगों से बात करूं फोर्स निकालने का फॉर्मूला सिंपल है हमारे पास, ये आप लोग पढ़ चुके हो, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा पता है थीटा की जगह 80 बन रहा था, अभी बता चुका 80 डिग्री बन चुका था। ए को नाम ले लो 350 और बी को बोल दो 850। तो ए का स्क्वायर मतलब 350, बी का स्क्वायर मतलब 850 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी कॉस 80। इसको कैलकुलेट कर लेना, आई ए भी तुम्हारा आ जाएगा 61.21 मिलीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल। अब हमें चाहिए इधर का थीटा, हमें कहाँ का थीटा चाहिए, हमें चाहिए इधर का थीटा। किसका चाहिए, थीटा इधर का चाहिए। और इधर के लिए हम क्या करेंगे, साइन लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइन लॉ लगाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास साइन लॉ से हमारे पास ये क्या आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए थीटा। इसको हमें नाम दे दिया फाई का, इसको हमें नाम दे दिया किसका, फाई का। फाई का नाम दे दो, बल्कि थीटा का ही नाम दे दो उसको सिंपल, ठीक है। तो इसको हमें नाम दे दिया थीटा का। तो थीटा किस तरह निकलेगा हमारे पास, सिंपल आपको साइन लॉ पता है आसानी से। क्या होगा हमारे पास साइन लॉ, बल्कि नहीं सॉरी, हमें ये नहीं निकालना है बी के ऊपर, हमें निकालना है ये ए पे जो हमारे पास एंगल बना था ना, ये वाला जो एंगल हमारे पास बना था, हमें ये निकालना है, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हमें ये नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये वाला एंगल, हमें इधर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इधर हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। तो क्या होगा, ये थीटा है तो साइन थीटा के सामने वाला नीचे आता है, आप लोगों को पता है साइन लॉ के अकॉर्डिंग। तो साइन थीटा अपॉन 850 नजर आ रहा होगा, साइन थीटा अपॉन 850। तो साइन थीटा अपॉन 850 हो गया। और ये हमारे पास गिवन था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपल साइन 80। ये क्या है हमारे पास, साइन 80। साइन 80 के सामने वाला क्या है हमारे पास, ए से लेके बी तक है, ए से लेके बी तक के, और वो आप कैलकुलेट कर चुके हो। ए बी कितना था, 861.21 मिलीमीटर। तो ये आ गया साइन 80 डिवाइड बाई 861.21। ये तो सिंपल साइन लो है भाई और कुछ भी नहीं है, इसको सिंपल कैलकुलेट करें थीटा, तो थीटा आंसर आ जाएगा आपको 76.41 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें थीटा कैलकुलेट कर ली जो ए डिग्री पे बन रहा था, जो हमारे पास इधर बन रहा था, ठीक है। अब हम मोमेंट मालूम करते हैं अलॉन्ग सी, अलॉन्ग सी। तो अब हम मालूम करते हैं अलॉन्ग सी क्या, मोमेंट मालूम करते हैं और मोमेंट देखते हैं किस तरह हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है। तो देखो इधर हमारे पास एंगल बना हुआ है, तो इधर मैंने एक और चीज़ एडिशन कर दी इस फ्री बॉडी डायग्राम में कि हमारे पास जो थीटा बना हुआ है वो आ रहा है 76.41 डिग्री। हमारे पास ये वाला जो है एंगल आ रहा है और ये मास आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है हमारे पास, एम इंटू जी होता है, मास था 200, जी है 9.81। इसको कैलकुलेट करा 962 न्यूटन, हमारे पास आंसर आ गया। इधर से लेके जाता है फासला 1.25, इधर से लेके जाता है फासला 0.35 मीटर है, जिसको हमने कन्वर्ट किया था मिलीमीटर से। ये सी एक्स सी वाई को हमने क्या कर दिया, इसके कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर लिया। और हमें पता है कि जो ए से लेके जो बी तक के जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो वो क्या है हमारे पास, सिंपल ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, फोर्स ए बी। अब हम क्या करते हैं, सिंपल हमें मोमेंट मालूम करना है और मोमेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम मोमेंट किस पे निकालने, सी पे निकालें, किस पे निकालने, सी पे। तो इधर देखो सी पे निकालें तो सी एक्स हमारे पास इसके अलॉन्ग पास हो रहा है, तो मतलब इधर तो कोई मोमेंट जनरेट नहीं होगा सी एक्स से, और सी वाई भी इसके अलॉन्ग हमारे पास पॉइंट पे से पास हो रहा है, तो सी वाई से भी हमारे पास मोमेंट नहीं बनेगा। तो हमारे पास सबसे पहला मोमेंट बन रहा है इधर से, कहाँ से बन रहा है, इधर से। क्या बन रहा है, 1962 मल्टीप्लाई बाय इट्स आर। मतलब ये कि हमारे पास मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है आर एफ, ठीक है। और अगर एंगल हो तो एंगल के अंदर एक और इजाफा हो जाता है आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। तो इसके अंदर कोई एंगल बन रहा है इधर से इधर, इधर कोई एंगल बनना है, नहीं बनना तो भाई फालतू में टेंशन क्यों ले लो, सिंपल लगाओ आर एफ। तो आर हमारे पास क्या होगा, इधर से लेके ऑरिजिन तक का फासला, यानी कि सी पे निकालें तो इधर से लेके इधर तक का फासला, इधर से लेके इधर तक का फासला कितना है, ये रहा 1.25 प्लस 0.35। इसको आपस में ऐड कर लेना तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.60 आंसर आ जाएगा। तो 1.60 हमारे पास आ गया आर। और फोर्स कितनी आ रही है हमारे पास, ये जो हमने कैलकुलेट करी थी जो नीचे की तरफ लग रही थी, कितनी 1962। तो 1962 को मल्टीप्लाई करा 1.60 से। फिर हम क्या करेंगे, हमें ये वाली फोर्स भी नज़र आ रही है, हमें एक और फोर्स ए बी, जबकि ये क्या कर रहा है हमारे पास एंगल बना रहा है। मैंने आपको 3600 मरतबा बताया जब चीज़ एंगल बना रही थी उसको एक्स और वाई कॉम्पोनेंट में ब्रेक होती है, तो ये वाई कॉम्पोनेंट हो गया हमारे पास और ये हमारे पास वाई कॉम्पोनेंट है सिंपल। तो इधर क्या होगा हमारे पास, ये वाई कॉम्पोनेंट के ऊपर ब्रेक कर लो इसको सिंपल, तो वाई कॉम्पोनेंट भी तरह के ब्रेक होगा। तो देखो एंगल कहाँ बन रहा था, इधर बन रहा था, इधर नहीं बन रहा था। तो इधर नहीं बन रहा था, जहाँ पे एंगल नहीं बन रहा होता वहाँ पे लगता है साइन, क्या लगता है, साइन लगता है। तो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस फोर्स ए बी साइन 766.41। और मोमेंट आर्म कितना है, इधर से लेकर इधर तक का जो फासला है कितना है 0.35। तो इधर हमने लीजिए 0.35, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा फोर्स ए बी हमारे पास तकरीबन 9,227.60 न्यूटन आएगा। इसको डिवाइड करा 1000 से तो किलो न्यूटन के अंदर हमारे पास 9.23 किलो न्यूटन आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने मोमेंट कैलकुलेट कर लिया एट पॉइंट सी पे। और अब हम बात करते हैं क्या समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड टू द या एक्टिंग ऑन द अलोंग द एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0 इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास एफ एक्स
एक्स हम कैलकुलेट करते हैं। एफ एक्स किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, एफ एक्स हम कैलकुलेट करेंगे अगर हम इस डायग्राम को देखें दोबारा, और इस पहले मैं एक काम करता हूँ, उसको रेस कर लेता हूँ ताकि काम आसान हो जाए। मोमेंट के जो मैंने काम किया था, मोमेंट इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस इधर लग रही हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास एक फोर्स लग रही है, ये सी एक्स, क्या सी एक्स, तो इसके लेफ्ट टू राइट जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, तो ये सी एक्स हो गया। अच्छा, ये बात आपको पता है कि ये इधर मैंने माइनस इसलिए लिया, क्योंकि माइनस इसलिए लिया क्योंकि इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन थी वो हमारे पास ऊपर की जानिब थी, तो ऊपर की जानिब होगा तो ये क्या होगा, ये यूं करके रोटेट करेगा, तो यानी कि माइनस, इस वजह से मैंने इधर माइनस लिया, ठीक है। बाकी सबको पॉजिटिव मैंने कंसीडर किया। और इधर मैंने क्या है, एफ एक्स जो लेफ्ट टू राइट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो देखो ये लेफ्ट टू राइट है तो सी एक्स हो गया, तो सी एक्स ऐसे ही हो गया। फिर क्या लिखा है मैंने, माइनस, माइनस क्यों लिखा है मैंने, अब अगर हम इधर ये देखें तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कि भाई इधर हमारे पास ये जो फोर्स ए बी है, जो थीटा बना रहा है 76.41, यानी कि ये एक्स और वाई कॉम्पोनेंट में दोनों में ब्रेक हो सकता है। तो इधर एक्स और वाई कॉम्पोनेंट आपने इधर ड्रॉ कर लिए, जब इधर आपने ड्रॉ किए, बल्कि इधर नहीं, एक्स इधर नहीं होगा ना, ये वाई है ये एक्स, ठीक है, ये वाई है ये एक्स, तो इसको क्या करो, ब्रेक कर लो एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ये इधर से ब्रेक होगा, इधर पे ब्रेक हुआ तो देखो इधर ही एंगल बन रहा है, तो मतलब इधर आपका क्या लगेगा, कॉस लगेगा, क्या लगेगा कॉस। फोर्स कितनी आई थी, फोर्स ए इंटू बी, ये रहा 9227.60, तो इधर लिख दिया फोर्स लिख दिया, फिर इधर ही एंगल बन रहा है तो कॉस लिख दिया, और कॉस कितना थीटा बन रहा था 76.41 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये माइनस से बचेगा प्लस होगा, इसको कॉस 76.41 लगा निकाल लेना, इसको मल्टीप्लाई करा देना, आंसर आएगा 2168.65 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइड करके। अब बात करेंगे हम ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस शुड बी जीरो इफ इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, और ये जो नीचे से ऊपर जो होगा उसको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, हमारी मर्जी होती है भाई, मैं इसको पॉजिटिव सिंपल ट्रीट करता हूँ डाउन टू अपवर्ड, ठीक है ना, ताकि गलती के चांसेस कम हो जाए। तो अगर हम बात करें इसके ऊपर, अगर वाई के ऊपर हमारे पास देखें तो देखो सबसे पहले सी पे बात कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका वाई क्या है, ये रहा। अब ये जो फोर्स है इसको वाई के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप करेंगे तो फोर्स ए इंटू बी साइन 76.41 आ जाएगा, और फोर्स ए इंटू बी कितना था, ये रहा 9227.760, तो ये इधर लिखा साइन 76.41 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम एक और फोर्स देखते हैं, और एक और फोर्स क्या थी, ये जो नीचे की तरफ लग रही है, जिसका वेट था इंजन का ना 1962, जो नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस में लिख दिया, और एक और फोर्स है सी वाई जो कि नीचे की तरफ लग रही है, तो माइनस इक्वल टू 0, जैसे कैलकुलेट कर लेंगे सी वाई, इसको डिवाइड करा के 1000 से किलो में न्यूटन में भी हम आंसर लेकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, सी वाई निकाला, सी एक्स निकाला, एफ फोर्स ए इंटू बी निकाला, थीटा निकाल लिया, ठीक है, इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब काम करते हैं हम दूसरे पार्ट की जाने। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या था, जिस डायग्राम को हमने ब्रेक किया था, पहले किस में ब्रेक किया हमने, सिंपल इसके अंदर ब्रेक कर लिया। अब हम ब्रेक करेंगे इसको इस पोर्शन के अंदर, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक करेंगे किस पोर्शन में, अलग अलग करें, हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको हटा देंगे, जो बीच का पॉइंट है इसको हटा देंगे, और ये जो हमारे पास इधर जो फोर्सेस इस एक्सिस पे लग रही हैं, इधर से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इस एक्सिस पे, ठीक है। आप लोग ये नहीं बोलना कि आपने ब्रेक किया था तो आपने फिर इस पार्ट को क्यों ले लिया, तो भाई इस पार्ट को इसलिए शो किया है ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। इस पार्ट को मैंने फिर रिमूव कर दिया क्योंकि इस पार्ट पे मैं सारा काम इधर देखो ये कर चुका हूँ, ठीक है ना, जितनी भी फोर्सेस लग रही थी, तो इधर मैंने दूसरा पार्ट बना लिया। इधर ये इसलिए बनाया 3600 बार, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि भाई इधर से जो नीचे जो फोर्स लग रही थी वो इसके ऊपर भी हमारे पास क्या करेगी, हमारे पास सिंपल हमारे पास इसके ऊपर जो है असर रखेगी इसके ऊपर ना, तो इसलिए मैंने इसको ये जो मैंने बनाया है ये इसलिए बनाया ताकि मैं इसको वेट को डिनोट कर सकूं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम आगे, और बी के लिए भी काम करेंगे कि एक्स पे 0 रखेंगे, वाई को 0 रखेंगे, और मोमेंट निकालेंगे किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जो फोर्स होगी हमारे पास 0 के इक्वल होगी, तो एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही है, कौन सी लग रही है भाई, देखो इधर ये कौन सा पॉइंट है, ये डी पॉइंट है ना, डायग्राम में देखो ये रहा, ये डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट के ऊपर मैंने क्या बताया था, डी एक्स होगा डी वाई होगा, तो ये डी एक्स इधर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट होगा और डी वाई अपवर्ड होगा, और मोमेंट इधर से जूम करके जनरेट हो रहा होगा एम डी, ठीक है। तो डी एक्स हमारे पास ये है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपल ए की फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस पे, तो डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये मैंने डी एक्स निकाल दिया, डी एक्स 0 किया। फोर्स वाई की बात करते हैं तो वाई के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही है भाई, एक तो आप लोगों को साफ नजर आ रहा है, ये डी वाई नजर आ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको हमने पॉजिटिव ट्रीट किया डी वाई, जबकि वेट हमारे पास नीचे जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो डी वाई माइनस 1962 माइनस है, वहाँ जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो डी वाई भी आएगी 1962, जबकि इसको हम किलो न्यूटन के अंदर हम इसको सिंपल से कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 1000 से। अब मोमेंट एट पॉइंट डी कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो डी के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये रहा,
तो अगर हम बात करें तो इधर एक मोमेंट ये बन रहा है क्योंकि फोर्स इधर लग रही है, और एक मोमेंट तो हमारे पास यही जो इसके ऊपर हमारे पास सिंबल बन रहा है, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में बन रहा है और ये हमारे पास सिंपल इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, यूँ में बनेगा। और इसको हमने पॉजिटिव ट्रीट किया है, इधर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा, इसको हमें ऐसी डायरेक्शन में हमने इसको पॉजिटिव ट्रीट किया है। तो खैर अब हम बात करते हैं ये सी डायरेक्शन में जो पॉजिटिव ट्रीट होगा, तो इसके पास जो हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या है, हमारे पास सिंपल आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, हम डी के, तो डी क्या है हमारे पास, ये रहा डी पॉइंट मेरे पास, ये रहा, ठीक है। इसको मैं ऐसे ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि हमें इधर से डिस्टेंस निकालना होगा मोमेंट आर्मेचर का, ठीक है। तो मेरे पास सिंपल हमारे पास, अच्छा इस मोमेंट के ऊपर एक आपको चीज़ समझनी बेहद ज़रूरी है। देखो बात सुनो, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट एट डी कैलकुलेट करना है, तो मतलब इधर कहीं ना कहीं कैलकुलेट आपका हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल इधर से लेके इधर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इसको ऊपर के जाने में इसको हमने इधर कर दिया, ये थोड़ा सा ना असल में इधर से बनेगा, ठीक है, ये इधर है। अब ये क्या मैंने इधर के लिखा है 1.440 साइन 10, इसको छोड़ दो। देखो बात सुनो, मोमेंट है डी मालूम करना था, मतलब इधर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर दो। क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, सिंपल हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट आर्म जो होगा वो इधर से इधर तक के बन रहा होगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ फालतू की, इस चीज़ को निकालना है, इस चीज़ को क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है, माइनस। और आप लोगों को मैं ऊपर बता चुका हूँ कि इधर से लेके इधर तक का जो फासला है, इधर से लेके इधर तक का जो फासला है वो कितना है, 1.60, कितना है, 1.60 मीटर, 1.60 मीटर। जब मैं आपको ट्रायंगल सॉल्व करवा रहा था, ये वाला, ये बताया था ना 1.25 ये रहा, 0.35 ये रहा, तो इसको प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 1.60 मीटर। तो इधर से लेके इधर तक का फासला 1.60, मुझे रिमूव करना है इधर से लेके इधर तक का फासले को। तो किस तरह करेंगे, देखो इधर से लेके इधर तक का फासला कितना है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कितना है, 850, इधर से लेके इधर तक का फासला चाहिए ना, तो 850 में 550 जमा करो, जितना भी आएगा उसको डिवाइड करा देना 1000 से, तो आंसर आएगा 1.4। तो इधर से लेके इधर तक आंसर आएगा 1.4। डिवाइड क्यों कराया, क्योंकि मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना था ना, इस वजह से हमने डिवाइड कराया 1000 से। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.40 मीटर, 1.40 मीटर आंसर आ जाएगा। तो सिंपल हमारे पास 1.40, इधर जो फोर्स लग रही है वो 1.40 पे लग रही है, और इधर जो एंगल बन रहा था वो कितना बना था, 10 डिग्री बना था। कितना बना था, 10 डिग्री बन रहा था, ये देखो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, 10 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1.4 साइन 10 हो जाएगा, 1.4 साइन 10 हो जाएगा, आर इंटू थीटा, यानी आर इंटू साइन थीटा। तो 1.40 साइन थीटा हमारे पास सिंपल इधर इस वजह से आया है। तो मतलब कि मुझे क्या निकालना है, इधर से लेके इधर तक का निकालना है डिस्टेंस, इधर से लेके इधर तक के, मतलब टोटल कितना है, ये रहा 1.60, मुझे चाहिए कितना है, इतना। तो 1.60 में से इस वाले पोर्शन को रिमूव करो जहाँ पे मैंने फिंगर रखी है, तो मतलब मेरा काम बन जाएगा। जहाँ पे मैंने फिंगर रखा है, फिंगर पे कितना पॉइंट वैल्यू आ रही है, 1.4 साइन 10, ठीक है। इसको याद रखा, देखो 1962 तो फोर्स जो हमारे पास लग रही थी इधर की, ठीक है। तो इधर लिखा, आर क्या होगा, आर मुझे इधर से लेके इधर तक का चाहिए, ठीक है, आर मुझे इधर से लेके इधर तक का चाहिए, और जबकि मुझे क्या पता है, पूरा पता है, तो 1.60 पूरा लिखा। फिर माइनस क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन था ना, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को माइनस करा देंगे तो ये आ जाएगा। तो माइनस 1.4 साइन 10 को माइनस कराया, फिर इसकी बात खत्म हो गई। अब करते हैं डी के ऊपर एक मोमेंट बनना है हमारे पास, माइनस एम इंटू डी इज इक्वल टू 0, ये मोमेंट इधर जनरेट हो रहा है। एंड देन हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो एम डी हमारे पास ये आ जाएगा 2.22 न्यूटन इंटू मीटर। इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारे पास 2.66 किलो न्यूटन भी आंसर इस तरीके से कैलकुलेट हमारे पास सिंपल हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने क्या किया है, हमने न्यूमेरिकल नंबर 117 सॉल्व किया है। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।